आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूँ रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे गंगा माता का श्रेष्ठत्व। गंगा को दशहरा ऐसा क्यों कहते हैं? गंगा जी में स्नान कैसे करें? दान पूजन कैसे करें? कौन से 10 प्रकार के पाप गंगा माता हर लेती है? गंगा माता की प्रार्थना मंत्र और उसका अर्थ क्या है? माता गंगा जी तो द्रव रूप में भगवान शिव जी की ही पराशक्ति है। भगवान शिव जी ने ही सारे जगत का उद्धार करने के लिए गंगा जी को प्रेरित किया है। गंगा जी के तट की मिट्टी भी जो भक्त अपने मस्तक पर लगाता है उसका अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है। गंगा माता के दर्शन, स्पर्श, गंगा जल प्राशन और स्नान करने से क्रमशः 10 गुना फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु जी के चरण से उत्पन्न और भगवान शिव जी के जटा से पृथ्वी पर प्रवाहित गंगा माता सभी भक्तों के लिए पुण्य प्रदान करने वाली है। ऐसी श्रेष्ठ गंगा माता का ध्यान मंत्र है नमामि गंगे तव पाद पुंज सुरासुरेर वंदित दिव्य रूपम भुक्तिंच मुक्तिंच ददासी नित्यम भावानुसारेण सदा नराणाम। अर्थात हे गंगा माते, आपको तो देव दानव मानव सभी वंदन करते हैं। मैं आपके चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। जिसके मन में जैसा भाव होता है उसी के अनुसार आप उन्हें फल प्रदान करते हैं। दशहरा शब्द का अर्थ ब्रह्म पुराण और स्कंद पुराण में भी वर्णित है। ज्येष्ठे मासी सिते पक्षे दशमी हस्त संयुता हरते दश पापानि तस्मात् दशहरा स्मृता। अर्थात ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष दशमी तिथि और हस्त नक्षत्र के दिन गंगा जी का अवतरण हुआ जो 10 प्रकार के पापों का नाश करती है, इसलिए इसे दशहरा ऐसा कहते हैं। 10 प्रकार के शुभ योग भी है। ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, दशमी तिथि, बुधवार, हस्त नक्षत्र, व्यतिपात योग, गर करण आनंद, वृषभ राशि में सूर्यदेव और कन्या राशि में चंद्र, यह दुर्लभ योग बहुत ही फलदायी होता है। इस साल 5 जून 2025 में ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, दशमी तिथि, हस्त नक्षत्र, आनंद, वृषभ राशि में सूर्य और कन्या राशि में चंद्र, यह 7 शुभ योग गंगा दशहरा समाप्ति यानी गंगा अवतरण के दिन है। इसलिए इस दिन स्नान, ध्यान, जप, पूजन, दान जो भी हो सके करना चाहिए। भक्त अगर गंगा नदी के तट पर जाकर स्नान करे तो बहुत ही उत्तम। घर में गंगा जल है तो स्नान के जल में थोड़ा सा डालकर स्नान करें। अगर यह भी उपलब्ध नहीं है तो केवल माता गंगा जी का नाम लेकर स्नान करें। तब कोई भी बाहरी वस्तु, साबुन, शैम्पू, तेल आदि का प्रयोग न करें। गंगा तट पर स्नान करने के पश्चात जल पोछे नहीं तो जल बूंदे गिरकर पुनः गंगा नदी में विलीन हो जाती है। उससे पितर संतुष्ट होते हैं। उसके बाद गंगा जी का षोडशोपचार से पूजन करें। उसके बाद ब्राह्मण, पंडित, पुरोहित को दान दक्षिणा प्रदान करें। 10 प्रकार के फल या 10 प्रकार के अनाज, तेल, तिल, शुद्ध घी जो भी हो सके ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इसके बाद गरीब भिक्षार्थी को दान देना चाहिए। शुद्ध घी, सत्तू का आटा और गुड़ मिलाकर गोलियां बनाकर जलचरों के लिए गंगा नदी में अर्पित करें या 10 दीपक नदी के जल में प्रवाहित करें। दशहरा स्तोत्र का पाठ करें। इसमें से जो भी करे 10 की गिनती में करें। इसके पुण्य से गंगा माता 10 प्रकार के पापों को हर लेती है। 3 प्रकार के कायिक पाप होते हैं। बिना दी हुई वस्तु को छीनकर झगड़कर चोरी कर लेना, पशु पक्षियों की हिंसा करना और परस्त्रीगमन। 4 प्रकार के वाचिक पाप होते हैं। दूसरे के कठोर वचन, अपशब्द, गालियां उन्हें देना और व्यर्थ निरर्थक बातें बोलते रहना और झूठ या असत्य बोलना। 3 प्रकार के मानसिक पाप होते हैं। दूसरे के धन को छल कपट अन्याय से लेने के लिए सोचना, दूसरे का बुरा अहित हो यह सोचना और ईश्वर नहीं है यह सोचना। ऐसे 10 प्रकार के पापों को वह हर लेती है, नष्ट कर लेती है। इसलिए इसे गंगा दशहरा ऐसा कहते हैं।
अगस्त्य ऋषि जी ने कहा, यह सब तो ठीक है, लेकिन कोई व्यक्ति भक्त अपने रोग व्याधि क्लेश या अस्वास्थ्य के कारण गंगा तट पर जाकर स्नान नहीं कर सकता है, तो उसके लिए कोई उपाय है? तो स्कंद ने कहा, वह गंगा सहस्त्र नाम स्तोत्र पढ़े या श्रवण करे, इससे गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। इस स्तोत्र में 257 पर गंगा जी का एक नाम ग्रह पीड़ा हरा ऐसा भी है, यानी जिस भक्त को ग्रह पीड़ा है वह भी इस स्तोत्र का पाठ करने से ग्रह पीड़ा नष्ट हो जाएगी। 407 पर दारिद्र्य दमनी ऐसा कहा है। संक्षेप में कहे तो यह स्तोत्र धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त कर देने वाला है और पापों को नष्ट करने वाला है। यह सभी जानकारी स्कंद पुराण काशी खंड पूर्वार्ध अध्याय 27 में वर्णित है। आपको पसंद आई तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे सब्सक्राइब शब्द पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।